जय बजरंगबली। दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कलयुग के साक्षात अगर किसी प्रकार के देवता धरती पर जागृत अवस्था के अंदर है तो वह है दोस्तों हनुमान जी। और हनुमान जी के बारे में यह बात है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर हनुमान जी आपके जीवन के अंदर उसी के अनुरूप आपको फल देते हैं। और आपके जीवन के अंदर बरकत हो या किसी प्रकार के कार्य को बनाना हो, हनुमान जी की कृपा आपके लिए विशेष चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगर आप यह 5 गलतियां करते हैं, इस प्रकार के 5 काम करते हैं, तो भूल कर भी हनुमान जी की कृपा नहीं आती, बल्कि हनुमान जी आपके ऊपर नाराज हो जाते हैं और आपके ऊपर साक्षात क्रोधित होकर आपको दंड देने का कार्य करते हैं। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें कि भूल कर भी आप यह 5 काम नहीं करें, अन्यथा आपके ऊपर हनुमान जी की कभी भी कृपा नहीं रहती है और देखते ही देखते आपको उल्टा उसका बहुत भूत परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी आपको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति का नुकसान हो या आपका फायदा हो, लेकिन सामने वाले का नुकसान ज्यादा हो। तो इस प्रकार के कार्य करके साक्षात आप देवताओं को नाराज करने का, हनुमान जी को नाराज करने का, भोलेनाथ को नाराज करने का कार्य करते हैं, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन कामों के बारे में जो आप रामायण के अनुसार भी देखे तो हनुमान चालीसा की पंक्तियों के माध्यम से भी देखे तो आपको यह कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है किसी व्यक्ति की शादी तोड़वाना। दोस्तों, हर कोई भक्त हनुमान जी से विवाह का वचन मांगता है और मांगता है कि उसका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, विवाह के किसी प्रकार के कार्य के अंदर उसके बाधा नहीं आए और उसका विवाह सुगम गति से पूरा हो जाए। लेकिन आप किसी अन्य व्यक्ति की शादी तोड़वाने का या किसी व्यक्ति का विवाह हो चुका है तो आप उसको उसकी वैवाहिक जीवन के अंदर खलल उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, उसके वैवाहिक जीवन के अंदर हर प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों पर कभी भी हनुमान जी की कृपा नहीं होती, इसीलिए भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करें, अन्यथा हनुमान जी के आपको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी बात है किसी व्यक्ति के साथ धोखा करना। अर्थात आप किसी व्यक्ति के मुख पर तो मीठे रहते हैं, मुख पर तो उससे अच्छे बोलते हैं, लेकिन उसके दूर जाते ही उस व्यक्ति के साथ धोखा करने की सोचते हैं या फिर उस व्यक्ति के बारे में आप गलत विचार रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर आप हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात आपको हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति पर हनुमान जी कभी भी कृपा नहीं बरसाते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर अपने आप ही आर्थिक कंगाली आने लगती है। उस व्यक्ति के जीवन के अंदर देखते ही देखते समस्याएं आने लगती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी कभी भी कृपा नहीं बरसाते हैं, चाहे आप उसके बाद लाख जतन भी क्यों ना कर लें। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति के साथ धोखेबाजी, जो आपके ऊपर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति पर आपको धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, गलत तरीके से धन कमाना। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के गलत तरीके के कामों के अंदर लिप्त रहते हैं और गलत तरीके से अर्थात चोरी से या किसी व्यक्ति को धोखा देकर या फिर आप एक व्यक्ति के सामने अच्छा बनकर लेकिन पीठ पीछे उसके साथ दगाबाजी करके इस प्रकार की गतिविधि करके आप धन अर्जित करते हैं, अर्थात कि गलत कामों के माध्यम से, चाहे वेश्यावृत्ति हो या फिर आप अन्य प्रकार के कार्य हो या इस प्रकार के कार्य करके आप धन कमाते हैं, तो समझ लीजिए ऐसा धन आपके जीवन के अंदर टिकता नहीं, बल्कि आपको कई प्रकार के नुकसान दिलवाता है और हनुमान जी के आपको क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो इस बात को आपको भूल कर भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे गलत काम आपको करके धन अर्जित करना साक्षात हनुमान जी को नाराज करने के बराबर माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, हर समय क्रोधित रहने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी नहीं सुधरे और हमेशा क्रोधित रहे, एक दूसरे व्यक्ति पर हमेशा नाराजगी जाहिर करता रहे, चाहे सामने वाले की बात को सुनने का मौका ही ना दे, और ऐसे व्यक्ति, क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति आखिरकार अपने जीवन के अंदर किसी ना किसी रूप से दुख को ही ग्रहण करते हैं
और ऐसे व्यक्ति पर कभी भी हनुमान जी की कृपा नहीं होती है, बल्कि हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर समझ लीजिए आने वाले समय के अंदर उसके ऊपर अपंगता आ जाती है। इसीलिए ध्यान रहे, अगर आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, हनुमान जी की आपको मनोकामना चाहिए, तो आपको भूल कर भी क्रोधी स्वभाव का नहीं होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो पर स्त्री गमन करना हो, दारू, मांस, शराब पीना हो या फिर गलत तरीके से किसी प्रकार के वेश्यावृत्ति जैसा कार्य करना हो, आपको गलत तरीके के कामों के अंदर धन खर्च करना हो, ऐसे काम अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर भूल कर भी नहीं आई है। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करके मंगलवार के दिन भी इस नियम का पालन नहीं करते हैं, मंगलवार के दिन भी इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो साक्षात हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर कंगाली ए जाती है और आप अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई गतिविधि के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्थात कि आप अपने वैवाहिक अवस्था के अंदर है तो पति पत्नी के मध्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, अन्य पुरुष के साथ संबंध रखना, अपने पति को धोखा देना या पत्नी को धोखा देना, और इसी के साथ ही कुछ ऐसे धार्मिक दिन आते हैं जिस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और उसे दिन भी अगर इस प्रकार की गतिविधियों के अंदर आप लिप्त रहते हैं तो दोस्तों कभी भी आपके जीवन के अंदर भगवान की कृपा देखने को नहीं मिलती है, और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर हनुमान जी की क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और साक्षात हनुमान जी की नाराजगी को आपको सामना करना पड़ता है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के मामले के अंदर चुगली करना या झूठ बोलना या किसी अन्य व्यक्ति को घर तुड़वाने का कार्य, इस प्रकार का कार्य करते हैं तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं बनती है। क्योंकि दोस्तों, आप तो अपनी कुछ समय की बात या कुछ समय के मनोरंजन के लिए दूसरों के बारे में भला बुरा भला कह जाते हैं, लेकिन आगे जाकर वह भयंकर परिणाम लाता है। तो आपको किसी अपने फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के बारे में गलत या झूठी अफवाह फैलाना साक्षात हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करने के बराबर माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अगर आप इस प्रकार की गतिविधि करते हैं, मंगलवार हो या फिर वैसे ही जिस प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि आप मांस काटने का व्यापार करते हैं या फिर आप ऐसे व्यापार करते हैं जिसके अंदर किसी निर्दोष पशु की हत्या हो, ऐसे लोगों पर भी हनुमान जी की कम ही कृपा रहती है और देखते ही देखते उसके जीवन के अंदर कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस प्रकार का कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं रहती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि पशु हत्या करना, बेवजह किसी पशु को मारना, बेवजह किसी पशु को सताना, ऐसा भी अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, गौ हत्या करता है, उसके ऊपर कभी भी हनुमान जी हो या अन्य देवी देवता हो, किसी की भी कृपा नहीं रहती है और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप ही कंगाली आने लगती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप जैसे किसी प्रकार की पूजा पाठ करते हो या नहीं करते हो, या आप पूजा पाठ के अंदर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, इस बात से किसी प्रकार का आपको फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन किसी प्रकार के धार्मिक कार्य को टोकना सामने वाला करना चाहता है तो आपका उसके अंदर दखल अंदाजी करना, धार्मिक कार्य के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा दखल अंदाजी करना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे लोगों पर कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती है, बल्कि उनके जीवन के अंदर कई प्रकार के दुख दर्द आ जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पुरुष कभी भी कितना ही बड़ा और कितना ही धन वैभव वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन एक आदमी और एक महिला के आगे कभी भी वह बड़ा नहीं हो सकता। वह होते हैं साक्षात उनके माता पिता। माता पिता के आगे हमेशा पुरुष छोटा ही रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता को आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बड़ों का,
अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो साक्षात आप समझ लीजिए अपने जीवन के अंदर कई प्रकार के दुखों का सामना कर लेंगे और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर तरक्की अपने आप ही रुक जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए किसी प्रकार का कार्य करना चाहिए ताकि देवी देवताओं का समूचा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, न कि उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।